मेरी बैटरी लो हो रही है। बैटरी 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 लो हो रही है। चार्जर कहाँ है? आपको पता है एक मोबाइल चार्जिंग पे जब लगता है तो कितनी दर्द होती है। चार्जर कहाँ है? चार्जर ये है नहीं, चलो आओ। तो आगे से चार्जर ना लगाइएगा प्लीज। नहीं चार्जर ना लगाइएगा, चार्जर ना जरा लगाइएगा। चार्जिंग पे लगा के आया फोन पे, फिर बाद में आके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल नोबड़े एंड पीरो प्लेयर्स। तो भाई लोग कैसा काट रही है ज़िंदगी। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी कटाकट इंडस्ट्री की, जो मुसलसल अवाम का काटने पे लगी हुई है। जी, हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की। तो भाई लोग फाइनली मैंने सेलिब्रिटीज़ के बेहद रोने पर पाकिस्तानी ड्रामास की तरफ मुँह किया। पहला ड्रामा देखा जलन, क्या देखता हूँ बहन बहनोई पर फिदा। फिर देखा इश्किया, इसमें भाई देखता हूँ बहनोई साली पर फिदा है। रिश्ता वही सोच नहीं। अगला ड्रामा लगाया दीवानगी, बॉस को अपने मुलाजिम की बेगम पर फिदा देखा। और फिर मोस्ट लव ड्रामा प्यार के सदके, ये ड्रामा लगाया तो यहाँ ससुर ही बहू पर फिदा है। लो जी। और फिर एक लेजेंड ड्रामा जिसका नाम है दिलरुबा। इसमें एक बाजी जिसने पहले आसिम भाई का काटा, उसके बाद वो 5 लोगों को काटने में लगी हुई है। यही तो कल्चर है हमारा। अर्तगल को छोड़कर इसी को तो देखना था, यही तो कौम को चाहिए था, इसी से तो सोसाइटी ने तरक्की करनी है। पाकिस्तानी ड्रामास का लेवल तो इतनी स्पीड से गिर रहा है जितनी स्पीड से मेरा जीपी है। कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, बस चल रहे हैं। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक लड़का है मुबीन, जो पूरा साल पढ़ाई नहीं करता और एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेता है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या आ जाता है, 30 नंबर का एक्सप्लेनेशन वाला सवाल। तो उस चोमू ने 30 पेजेस लिखने थे और आता कुछ भी नहीं। तो वो चूसे मारने लग जाता है और फलाना तो ढिमकाना तो और दिस हैपेंड और दिस कॉल्ड ETC। अब टीचर उसके 29 पेज चेक करता है पूरा का पूरा, शायद कुछ तो काम की बात निकलेगी, और 30 पेज पे लिखा होता है हैंड्स प्रूफ। तब जाके सर को पता चला कि उस चूतिए का चूतिया कट गया है। अब यहाँ जो मुबीन है वो पाकिस्तानी ड्रामों का स्क्रिप्ट राइटर है और टीचर जो है वो पाकिस्तानी अवाम है। राइटर 29 एपिसोड में चूस मारता जाता है, अवाम देखती जाती है और इंतज़ार करती है कि शायद कुछ अच्छा आएगा। और लास्ट एपिसोड में पता चलता है कि अवाम का कट गया चूहिया, कट गया चूहिया मेरा। तो आज की रिक्वेस्ट मेरी पाकिस्तानी ड्रामा राइटर से है, भाई अगर घर में बाथरूम नहीं है तो हम चाहे के चला जाया करो, स्क्रिप्ट पे क्यों अग रहे हो। इनकी थिंकिंग ये है कि स्क्रिप्ट के नाम पर कुछ भी हक दो और उसके ऊपर OST के फूल डालकर सजा दो। ड्रामा चल गया तो ठीक, वरना OST सुनकर आवाम देखेगी ही देखेगी। और जब OST के फूल हटते हैं तो आवाम को पता चलता है ये तो टट्टी है। अरे बाकी सब तो ठीक है, बस मुझे एक बात की समझ नहीं आती, पाकिस्तानी ड्रामाज में इतनी मासूम लड़कियां कहाँ से आ जाती हैं। मतलब मैक्सिमम ड्रामाज की स्टोरी ये होती है कि एक मिडिल क्लास लड़की, मासूम, शरीफ, पारसा लड़की, जिसको लगता है कि दुनिया के सारे अमीर लौंडे हराम खोर हैं और बच्चियों से खेलते हैं। सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। और फिर एक हाई क्लास लड़के का दिल उस लड़की पर आ जाता है। वो लड़की के इतने उठाता है जितने के CR अपने यूनिवर्सिटी के टीचर्स के। अब इतने उठाएगा तो लड़की तो सेट होगी ना भाई। और फाइनली वो लड़का उस लड़की को सेट कर लेता है। सेट करने के बाद उसका अगला प्रोसीजर होता है उसे शादी करना। शादी कर कर वो अपनी बेगम को ले जाता है अपने घर, जहाँ उसकी फैमिली मिडिल क्लास लड़की से शादी करने पर बहुत नाराज़ होती है। और फिर होते हैं लड़की पर जुल्म शुरू। जब तक लड़की की माँ, दादी, बाप, बहन, फुप्पो, फुप्पी, बेटा, बेटी, फुप्पो का बेटा, फुप्पो की बेटी, खाला का बेटा, खाला की बेटी, यहाँ तक के दूर की खाला के बच्चे, घर का माली, चौकीदार, ड्राइवर, मोहल्ले का कुत्ता, जब तक ये सब मिलकर लड़की को जलील नहीं कर लेते तब तक लड़की नहीं बोलती। और फाइनली वो दिन आता है जब वो लड़की बोलती है और वो होता है मेगा एपिसोड। कहाँ से आता है ये कॉन्सेप्ट, कौन सी सोसाइटी है ये, मुझे नजर नहीं आती ये सोसाइटी, कहाँ है ये सोसाइटी। और इनकी स्टोरीज मोहब्बत, सास बहू की लड़ाइयाँ, एक लड़के के पीछे 2 लड़कियाँ, 2 लड़कों के पीछे 1 लड़की,
बस इसी के गिर्द घूम रही है। दरमियान में कहीं से एक अलीफ जैसा ड्रामा बन जाता है जो थोड़ा हौसला तो देता है कि कुछ तो अच्छा बन रहा है। इन्होंने अवाम के जहन में ये मेंटेलिटी डाल दी है कि एक लड़की कहीं शादी करके जाती है तो उसकी सास और बाकी अवाम उस पर जुल्म करने लग जाती है। अगर एक लड़का लड़की से मोहब्बत करता है तो वो उससे मिलता है तो घर वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो घर वाले नेगेटिव रोल में हैं और रियल लाइफ इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। समझ नहीं आई? रुकें, बड़े मियाँ समझाएं ज़रा। तो जी भाई लोग, आपकी खिदमत के लिए तो हैं हम। अगर एक लड़का लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और घर वाले खिलाफ हैं और लड़का घर वालों से हल्की सी बहस भी कर ले तो लड़के का खाना पीना, हगना, बाहर जाना, मोबाइल सब बंद। लड़का बदचलन हो गया। कहा था ना इसके दोस्तों के साथ दोस्ती खत्म करो, बगैरत हो गया है। एक लड़की की वजह से हमसे बहस कर रहे हैं, दीन में इजाजत नहीं है। ये है आम जिंदगी। अगर एक लड़का लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, घर वाले शादी के खिलाफ हैं और लड़का घर वालों से लड़के शादी कर लेता है तो लड़के ने अच्छा किया और घर वाले हरामी है, विलन है, इनको लॉ करना चाहिए था। अच्छी बात है, अलग जाके शादी कर ली, अपनी जिंदगी अलग शुरू करे। ये है मेंटोस जिंदगी। कुछ टाइम पहले एक ड्रामा आता है मेरे पास तुम हो। एक और ओएसटी अच्छा और सिंगर राहत, बोला था ना ओएसटी के फूल। उस ड्रामे की मेन स्टोरी में लिवली रिलेशनशिप को प्रमोट किया गया है। एक लड़की अपने हस्बैंड बच्चे को छोड़कर पैसे वाले के पास चली जाती है और उसके साथ रहती है। भाई क्या दिखा रहे हो अवाम को, क्या प्रमोट कर रहे हो सोसाइटी में? आपके सीरियल से अवाम इंस्पायर होती है, बच्चे देखते हैं और आपने ये गन दिखाना है। मैंने ये ड्रामा देखा नहीं, कसम से जब मैं इस ड्रामे पे रिसर्च कर रहा था तो आधा घंटा मुझसे इसकी थूत बर्दाश्त नहीं और एंड में वही चूतिया कटा। दानिश के मरने पे अवाम ऐसे रो रही थी जैसे उनका घर का बंदा मर गया। बढ़ गए भाई। और एक चोमू से डायलॉग पे अवाम उछलती फिरती थी। भाई लोग, अगर ये डायलॉग तुम्हें हैवी लगता है ना तो यू नीड टू ग्रो अप गाइस। जाकर मोहब्बत तुमसे नफरत है देखो, उसके डायलॉग सुनो। राइटर्स का भी कसूर नहीं है, अवाम भी बस चुसिया ड्रामे देखने में इंटरेस्टेड है। अब तो ऐसे लगने लग गया है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में लौंडे कम और लौंडियाँ ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि हर ड्रामे में 2 लड़कियाँ 1 लड़का। साला यहाँ हम सिंगल मर रहे हैं और यहाँ इन चुमुओं पे 2 मर रही हैं और उन सब में एक चीज़ कॉमन है। एक लड़की मिडिल क्लास शरीफ पारसा और दूसरी हाई क्लास स्टैंडर्ड पू के एटीट्यूड वाली। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? हाँ मालूम है, पाकिस्तान में लड़कियों की तादाद ज्यादा है और अब इस तरह ढिंडोरा तो ना पीटो, दिल पे लगती है मेरे जैसे सिंगल लोंडों पे। एक ड्रामा आता है मोहब्बत तुझे अलविदा है, जो पूरी इंडियन मूवी की कॉपी है जुदाई। देख रहे हो तरक्की, इंडिया ने सिर्फ 2 घंटे की मूवी बनाई, हमने पूरा एक सीरियल निकाल दिया। कहा था ना शॉर्ट क्वेश्चन को लंबा करके 30 पेजेस पे लिख रहे हैं। और ओएसटी साहिर अली बग्गा, बस यही 2 तो हैं हमारे पास ओएसटी के पूल, राहत साहब और साहिर अली बग्गा में से किसी एक से गाना करवा लो, ड्रामे ज़्यादा पैसा सॉन्ग कमा लेगा। ज़रा ड्रामे की स्टोरी पर आते हैं। ड्रामे की स्टोरी है कि मिडिल क्लास कपल है, लड़के की वाइफ को पैसा चाहिए और लड़का जिस ऑफिस में काम करता है वहाँ उसकी न्यू बॉस आती है और जो लड़के को पसंद करने लग जाती है। अबे क्या किस्मत लेकर पैदा हुआ है ये। और अक्कर देख लो भाई, मेरे को कोई इतनी प्यारी और पैसे वाली लड़की पसंद करे तो मैं सब कुछ छोड़ दूँ, ये साला अपनी बेगम नहीं छोड़ रहा। खैर लड़के की बेगम उससे उसकी बॉस को 10 करोड़ रुपए लेकर उन दोनों की शादी करवा देती है। ओ भैंचो, अबे कौन सी औरत है ये पैसे के पीछे अपने शोर छोड़ दिया। अबे क्या दिखा रहे हो अवाम को कि कोई बंदा पैसे ऑफर करवाए तो अपना बंदा ही बेच दो। साला क्या मेंटेलिटी सेट कर रहे हो ये हमारी अवाम में। खैर इस ड्रामे का मेन थीम यह है कि पैसे से आप सब खरीद सकते हो सिवाय मोहब्बत के, जो मुझे अच्छी लगी। हाँ कुछ ड्रामे अच्छे भी हैं पाकिस्तानी, जैसे कि अभी अलीफ आया था, इतना क्लीन स्क्रिप्टेड ड्रामा जो कम्प्लीटली यंग जनरेशन की थिंकिंग को बदल सकता है। ऐदे वफा आया था जो एक सच्ची दोस्ती का मतलब बता रहा है, और खानी आया था जिसने मोहब्बत का असल मतलब बताया कि मोहब्बत के बाद इश्क होता है जो आपको खुदा के करीब ले जाता है, आपको बिल्कुल बदल कर सूफी बना सकता है। और बिल्कुल ऐसा ड्रामा जो खुदा और मोहब्बत आया था, इतना क्लीन स्क्रिप्ट। इस तरह के ड्रामों की ज़रूरत है हमारी जनरेशन को, क्योंकि ये जनरेशन पहले ही तबाह हो रही है अपनी अय्याशी और बेहयाइयों में, जिसे आप लोगों ने मॉडर्न ज़माने और हाई स्टैंडर्ड्स का नाम दे दिया है। राइटर्स को समझना चाहिए कि अवाम आपके सीरियल से इंस्पायर होती है और आपको अच्छा कंटेंट लाने की ज़रूरत है जो यंग जनरेशन को बेहयाई से निकाल कर किसी अच्छी जगह लाकर खड़ा करे जहाँ से कौम को रोशनी नजर आए, वरना टिकटॉक जैसी बेहयाई इस कौम को तबाह कर देगी। ऐसे ड्रामे और टिकटॉक पर लगाम की ज़रूरत है, वरना जवाल करीब है इस कौम का। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि एग्री करते हैं या नहीं, और लाल बटन जरूर दबाएं ताकि और वीडियो बनाएं हम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Do it! Just do it!